आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूस के शहर कजान में मरकजी सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के शी जिनपिंग के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब राहदारी मुआहदे की मुद्दत में मजीद 5 साल की तौसी देने से इत्तफाक किया है। गोवा में मुनक्किद होने वाले भारत के 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के इंदराज का अमल शुरू हो गया है। IMF ने रवा माली साल के लिए भारत की GDP से मुतालिक अपनी पेशगोई में इसकी शरह तरक्की 7% बरकरार रखी है। और ICC मर्दों के T20 उभरती हुई टीमों के एशिया कप में इंडिया A टीम का मुकाबला ओमान से होगा। ये मैच आज शाम अल अमारात में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रूस के शहर कजान में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। हकीकी कंट्रोल लाइन LAC के इलाकों में गश्त के बंदोबस्त के बारे में दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा हो जाने के तनाजुर में इस मीटिंग की अहमियत और ज्यादा हो गई है। वजीर आजम मोदी और चीन के सदर के दरमियान मीटिंग पिछले 5 साल में पहली मुनज़्ज़म मीटिंग होगी। दोनों रहनुमाओं ने 2023 में जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग मुलाकात की थी और जनाब मोदी ने भारत चीन सरहदी इलाकों में मगरबी सेक्टर में LAC पर तस्फिया तलब मामलात पर भारत की तशवीश जाहिर की। वजीर आजम ब्रिक्स जलसों से भी खिताब करेंगे। जनाब मोदी ने रूस और ईरान के सुदूर से भी दो तरफा बातचीत की, जिसमें उन्होंने मामलात के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जंग से मसाइल का हल नहीं निकलता। जनाब पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत रूस यूक्रेन तनाज़े का एक पुरअमन हल निकालने में मदद के लिए तैयार है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मीडिया के अफराद को बताया कि वजीर आजम मोदी ने सदर पुतिन को यूक्रेन की क़यादत के साथ अपनी सरगर्मी से वाकिफ कराया और कहा कि भारत खित्ते में अमन पैदा करने में ताउन देने को तैयार है। Prime Minister reiterated that dialogue and diplomacy was the way forward to achieve resolution of the conflict. He briefed President Putin about his engagements with the Ukrainian leadership and noted that India stood ready to contribute in bringing peace to the region. जनाब मोदी ने ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से अलग ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान से भी मुलाकात की और मगरबी एशिया में सूरत हाल पर बातचीत की। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने नामानिगारों को बताया कि जनाब मोदी ने इस शदीद तनाज़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया और शहरियों की हिफाजत के लिए भारत की अपील को दोहराया। उन्होंने कशीदगी को दूर करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मिस्री ने वजाहत की कि दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान पर भी बातचीत की और अफगानिस्तान के लोगों के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करते रहने के साथ साथ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत को उजागर किया। As I said, Afghanistan was another key topic of discussion between the leaders. Both of them underscored the importance of maintaining peace and stability in the region, along with continuing humanitarian assistance to the people of Afghanistan. जनाब मोदी ने ईरान के साथ देरीना दो तरफा ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के भारत के अज़्म को भी दोहराया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने ताउन के बुनियादी मैदानों पर भी बातचीत की, जिनमें चाबहार बंदरगाह और बैनुल-अक़वामी शिमाल जुनूब राहदारी भी शामिल है। Particularly the Chabahar port and the international north-south transport corridor, which are crucial for enhancing regional connectivity and economic partnerships. In fact, seamless connectivity in the region was a theme of this meeting. In this context, the recent signing of the long-term main contract for the development of the Chabahar port in Iran further strengthens the commitments of both countries toward collaboration in these sectors. कजान से खबरें इरसाल करने वाले हमारे नामानिगार नसीम नकवी ने बताया है कि भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए सरगर्म एक मुल्क के तौर पर उभर रहा है।
भारत एक अमन के ख्वाह मुल्क की हैसियत से आलमी क़याम अमन के लिए सरगर्म मुल्क की हैसियत इख्तियार करने की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कजान में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में हालिया दोतरफा बातचीत के दौरान अपनी इस शबीह को उजागर किया। भारत ने रूस यूक्रेन तनाज़े को हल करने में मदद की पेशकश की है, जिससे सदर पुतिन काफी मुतासिर हुए हैं। इससे आलमी सतह पर भारत के बढ़ते हुए असर और रसूख का अंदाजा होता है। भारत की क़यादत ने मगरबी एशिया की कशीदगी पर भी तशवीश जाहिर की और शहरियों की हिफाजत नीज़ सिफारती मुज़ाकरात की वकालत की। तनाज़े के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के तई अज़म से एक काबिल एतबार आलमी क़याम अमन मुल्क के तौर पर भारत की छवि और ज़्यादा मुस्तहकम हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन की तरह कसीर मुल्की फोरमों में भी मुस्तहकम दो तरफा रिश्तों और शिराकत दारी के साथ भारत ने आलमी मुज़ाकरात के तई खुद को वक्फ कर देने का मुज़ाहिरा किया है। हमारे कदीम फलसफे वसुधैव कुटुंबकम से आलमी सतह पर यकीनन हमारी रवादारी और मुफाहमत की शबीह को फरोग हासिल होता है। कजान से नसीम नकवी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब राहदारी से मुतालिक मुआहदे की मुद्दत को मजीद 5 साल के लिए तोसी देने से इत्तफाक किया है। इस मुआहदे पर दस्तखत 2019 में 24 अक्टूबर को किए गए थे। इस मुआहदे का मकसद भारत से करतारपुर साहिब राहदारी के जरिए पाकिस्तान के नरवाल शहर में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले अकीदतमंदों को सहूलत फराहम करना है। इस मुआहदे की मुद्दत 5 साल थी। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस मुआहदे की मुद्दत में तोसी से भारत से पाकिस्तान के इस मुकद्दस गुरुद्वारे जाने वाले लोगों को राहदारी के बिला रुकावट कामकाज की यकीन दहानी होगी। पाकिस्तान ने हर दौरे पर $20 का जो सर्विस चार्ज आयत किया हुआ है, उसे अकीदतमंदों की तरफ से हटाए जाने की लगातार दरख्वास्त के पेश नज़र भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर जोर देकर कहा है कि वो इन अकीदतमंदों से कोई महसूल या फीस वसूल न करे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क की सिख बरादरी को उसके मुकद्दस मकामात तक रसाई के लिए सहूलियात फराहम करती रहेगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों के नामों का जबकि आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वजीर आला और जेएमएम के एग्जीक्यूटिव सदर हेमंत सोरेन बारहेट सीट से इंतखाब लड़ेंगे, जबकि स्पीकर रविन्द्र नाथ महतो को नाला हलके से टिकट दिया गया है। कल्पना सोरेन गांडे सीट से इंतखाब लड़ेंगी। दूसरी जानिब आरजेडी के रियासती सरबराह संजय कुमार सिंह यादव को हुसैनाबाद हलके से खड़ा किया गया है, जबकि साबिक वजीर सुरेश पासवान देवघर सीट से चुनाव लड़ेंगे। INDIA ब्लॉक की सीटों की हिस्सेदारी के फार्मूले के तहत 70 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, जबकि 11 सीटें आरजेडी और सीपीआईएम को दी गई हैं। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सीपीआईएमएल ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। पहले मरहले की पोलिंग 13 नवंबर को, जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 20 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के कल पहले दिन मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 57 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी 2024 के लिए मंदोबीन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इफ्फी का 55वां एडिशन इस साल 20 से 28 नवंबर के दौरान गोवा में मुनक़िद होगा। फिल्मों के शायकीन वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.my.iffigoa.org। फिल्मों के पेशावर अफराद और फिल्म शायकीन 1180 रुपए की फीस अदा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि तलबा के लिए पैनल और स्क्रीनिंग के 4 टिकट रोजाना मुफ्त रहेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत की ज़ेर मिल्कियत भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने सब्सक्राइबर को राग़िब करने के लिए सारिफीन पर मरकूज 7 नई खिदमात का आगाज किया है।
مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ 4G کے شروع ہونے سے اب تک پچھلے 6 مہینوں میں بھارت سنچار نگم لمیٹڈ BSNL کے سبسکرائبر کی تعداد 75 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ 8 لاکھ ہو گئی ہے. نئے لوگوں اور کمپنی کے ساتھ نئی خدمات کا آغاز کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت اپنا خود کا 4G ٹیلی کام نیٹ ورک تیار کرنے والا دنیا کے 6 ملکوں میں سے ایک ملک ہے جو جلد ہی 5G کی جانب بڑھے گا. BSNL کا نیا لوگو مضبوطی، بھروسے اور رسائی کا عکاس ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. نئے لوگوں کے علاوہ BSNL نے 7 نئی پہل قدمیوں کا اعلان کیا ہے جو بھارت کے رابطوں، مواصلات اور ڈیجیٹل سیکیورٹی میں انقلابی پیش رفت پر مرکوز ہیں. یہ شعبے ہیں اسپیم فری نیٹ ورک، نیشنل وائی فائی رومنگ، انٹرانیٹ فائبر ٹی وی، اینی ٹائم سم کیوسک، ڈائریکٹ ٹو ڈیوائس سروس، لوگوں کی حفاظت اور قدرتی آفات کی صورت میں راحت، اور کانوں میں پہلی بار پرائیویٹ 5G کی سہولت. BSNL نے کانکنی سے متعلق سرگرمیوں کے لیے 5G کنیکٹیوٹی کو بھی متعارف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی BSNL نے حکومت اور راحت ایجنسیوں کے لیے بحران اور آفات کے دوران انکرپٹڈ رابطوں اور بلا تعطل کنیکٹیوٹی کی گارنٹی بھی دی ہے. نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ضمیر رضوی. مدھیہ پردیش حکومت نے عصمت دری کے نابالغ متاثرین کو مختلف سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا مقصد جنسی جرائم کے متاثرین کو پوکسو قانون کے تحت حفاظت اور مرکزی حکومت کے نربھے فنڈ سے مالی امداد فراہم کرنا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. مدھیہ پردیش سرکار نے اپنے کابینی اجلاس میں مشن واتسلیہ کے تحت عصمت دری کے متاثرین کو تعلیم، پولیس امداد، زچگی اور نومولود کی دیکھ بھال، نفسیاتی کاؤنسلنگ، قانونی مدد، صحت بیمہ اور دیکھ بھال مراکز میں رہائش جیسی سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس اسکیم کے فوائد حاصل کرنے کے لیے FIR کی نقل فراہم کرنا ضروری نہیں ہوگا. اس کے تحت عصمت دری سے متاثرہ نابالغ لڑکی کو غیر ادارہ جاتی دیکھ بھال کے لیے 4,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے. اس اسکیم کا نفاذ کلکٹر کے ذریعے ہوگا. اسکیم کے لیے ہر ضلع کو نربھے فنڈ کے تحت 10 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے. بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ. بین الاقوامی مالی فنڈ IMF نے اپنی پیش گوئی میں 31 مارچ 2025 کو ختم ہونے والے رواں مالی سال کے دوران بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار GDP کی شرح ترقی 7% برقرار رکھی ہے. IMF نے اپنے تازہ ترین عالمی اقتصادی خاکے میں کہا ہے کہ امید ہے کہ بھارت اگلے مالی سال 2025-26 میں 6.5% کی شرح سے ترقی کرے. ادھر ڈیلائٹ انڈیا کے تازہ ترین اقتصادی جائزے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ رواں مالی سال میں بھارت کی اقتصادی ترقی کی شرح 7 سے 7.2% تک رہے گی. کھیلوں میں آج کا دن بھارت کے لیے نہایت اہم ہے. ایک رپورٹ. کرکٹ میں مردوں کے T20 ایمرجنگ ایشیا کپ میں آج ٹیم انڈیا اے کا مقابلہ عمان سے ہوگا. یہ میچ آج شام عمان کے الامارات کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا. تلک ورما کی قیادت والی انڈیا اے پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہی ہے، جبکہ میزبان عمان نے ابھی تک ٹورنامنٹ میں کوئی میچ نہیں جیتا ہے. دوسری جانب روہت شرما کی کپتانی والی مردوں کی سینئر بھارتی ٹیم کل سے پونے میں شروع ہو رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف واپسی کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی. نئی دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ضمیر رضوی. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی. شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں طور پر جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب نے برکس چوٹی کانفرنس کے لیے وزیر اعظم کے روس دورے اور بھارت اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں شراکت داری کو مضبوط کرنے سے متعلق خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار کے مطابق کل قزان پہنچنے پر وزیر اعظم کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج روس کے شہر کزان میں برکس سربراہ کانفرنس سے الگ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. بھارت اور پاکستان نے سری کرتارپور صاحب راہداری معاہدے کی مدت میں مزید 5 سال کی توسیع دینے سے اتفاق کیا ہے. گوا میں منعقد ہونے والے بھارت کے 55ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے مندوبین کے اندراج کا عمل شروع ہو گیا ہے. IMF نے رواں مالی سال کے لیے بھارت کی GDP سے متعلق اپنی پیش گوئی میں اس کی شرح ترقی 7% برقرار رکھی ہے اور ICC مردوں کے T20 ابھرتی ہوئی ٹیموں کے ایشیا کپ میں انڈیا اے ٹیم کا مقابلہ عمان سے ہوگا. یہ میچ آج شام الامارات میں کھیلا جائے گا. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.